हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सुनने में ये 4 अलग अलग वर्ड्स हैं, बट बचपन से एक साथ सुनते आ रही हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बात करने आई हूँ, मैं और किसी की बात करने नहीं आई हूँ। तो बचपन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यही सुना था और यही हमने अपने साथ ग्रुप में मेरे जो फ्रेंड्स हैं सबके साथ। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म फॉलो करती हूँ, बट मेरे मन में कभी मुस्लिम के लिए कभी कुछ नहीं आया। बिकॉज मेरे स्कूल का जो ग्रुप है, जो मेरे टीचर्स रहे, मेरे जो गुरु, जो हमें केजी से लेके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ देन टेंथ, जो भी मेरे टीचर्स रहे हैं, हमें कभी भी ये भेदभाव करना किसी टीचर ने नहीं सिखाया कि आप हिंदू हो तो आप ऊंचे धर्म में हो तो आप नीचे किसी से आप बात नहीं कर सकते, निचले धर्म के लोग से। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ कहीं पे भी नहीं, आई बिलोंग फ्रॉम बैंगलोर एंड आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड कि वहाँ पे ऐसा कोई भी माहौल नहीं था जब तक मैं थी। बिकॉज मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं उसमें मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे बहुत सारे, एंड इनफैक्ट कॉलेज में हम सिर्फ 3 हिंदू थे एंड आई थिंक 8 लोग मुस्लिम्स थे, गर्ल्स बॉयज़ हमारा ग्रुप था। लेकिन जब हम लोगों में कभी नहीं था कि तुम मुस्लिम हो मैं हिंदू हूँ। आई डोंट मतलब रियली रिमेंबर ऐसा कोई एक इंसिडेंट कि मैंने किसी को मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियनिटी के ऊपर, किसी के ऊपर कभी कुछ बोला हो। तो मैं यही चीज़ अपने बच्चों के साथ चाहूँगी कि मैं जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में पली बड़ी हूँ, ना मेरे पेरेंट्स ने कभी ये सिखाया मुझे, मैं भी अपने बच्चों को सेम चीज़ सिखाना चाहती हूँ। आज मैं जो यहाँ आप लोग के सामने आ रही हूँ, ये बोल रही हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बिकॉज़ अभी लास्ट वीक मेरे साथ कुछ हुआ। मेरे पास एक मेरी पीजी में एक कोई रहती है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनकी मम्मा का मेरे पास फ़ोन आया कि आपने एक्चुअली जो पीजी है उसमें 2 बेड हैं, एक रूम में 2 लोग शेयर करते हैं, जिसमें से एक ने वेकेंट कर दिया तो दूसरी रहती है। तो एक बेड खाली था तो एक बेड मैंने किसी और लड़की को दे दिया था। तो उसकी मॉम का मेरे पास फ़ोन आया, जो ऑलरेडी रह रही थी उसकी मॉम का, कि मैंने सुना है कि आपने जो बेड है किसी मुस्लिम को दिया है। मैंने कहा हाँ, यस शी इज़ मुस्लिम। उसका तो उसमें क्या है, अगर मुस्लिम को बेड दिया तो क्या दिक्कत है। तो शी सेड कि मेरी बेटी रात भर सो नहीं पाई है और रात भर से रो रही है ये सोच के कि उसको एक मुस्लिम के साथ बेड शेयर करना होगा। तो मेरा जो मतलब मेरे अंदर जो क्वेश्चन आया, मेरे मेरे मतलब आई वाज शॉक्ड कि आज के जनरेशन के बच्चे, 2023 में हैं हम लोग अभी, आज के जनरेशन के बच्चे इतना हिंदू मुस्लिम मानते हैं कि रात भर वो लड़की सोई नहीं, रो रही थी कि मतलब जस्ट उसको वो एहसास कि मैं मुस्लिम के साथ एक रूम में रहूँगी, वो मतलब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किस सोसाइटी में जी रहे हैं हम लोग अभी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसकी मॉम को बोला, मैंने कहा आपने क्या सिखाया अपने बच्चे को। अगर आपकी बच्ची ये बोल रही है कि सिर्फ एक मुस्लिम के साथ रहने में उसको इतनी दिक्कत हो रही है सिर्फ सोच के, जबकि वो लड़की शिफ्ट भी नहीं हुई है अभी, सिर्फ सोच के दिक्कत हो रही है, तो आपने क्या सिखाया अपने बच्चे को। मैं कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती, बिकॉज मैं खुद अपने धर्म से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम हिंदू और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने धर्म का हर चीज़ का पालन करूँ, बट किसी और के धर्म को नीचा दिखा के नहीं। अगर वो मुस्लिम है तो उसमें क्या, उसकी क्या गलती। शी इज़ अ प्राउड, लाइक शी इज़ सो प्राउड कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि उसके साथ रहना इसके लिए इतना मुश्किल हो गया है। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा मैंने कभी फॉलो नहीं किया इस चीज़, ना मैं अपने बच्चों को कभी ये चीज़ सिखाऊंगी। आपने क्या सिखाया अपने बच्चों को। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है, जैसे ये एक है वैसे हज़ारों बच्चे होंगे जिनके मन में ये सोच है, हिंदू मुस्लिम। यार किस सोसाइटी में रह रहे हैं हम लोग। मैं तो लाइक आई एम 90s, मैं 90s की किड हूँ, बट मेरे मन में आज तक नहीं है, जबकि हम उस ज़माने से आ रहे हैं। मतलब मान लो 1988 बॉर्न हूँ मैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड रहा है हमारा। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सब साथ में रहते थे, सब साथ में खेलना कूदना। अब जबकि इस जनरेशन के बच्चों को तो और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनको तो बस जितना भी आपको पढ़ा लिखा के जो करना है लाइफ में आगे बढ़ो। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लेके बैठे हो। मैं इतना कुछ बोल नहीं पाई जितना मैं अब बोल रही हूँ, बिकॉज मैं यूजुअली लोगों से इतना नहीं बोलती क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा, कुछ हो जाए। बट यहाँ लाइक आई हैव माई फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरा बस एक, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर
कुछ रीज़न है जो आप मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मेरा एक मैसेज है, प्लीज़ अपने बच्चों तक इसको फॉरवर्ड करें, खुद भी करें। कभी भी ना ये जाति को लेके, रिलीजन सब लेके बीच में झगड़ा मत करो, बिकॉज़ मैं खुद कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब हम एक साथ रहते हैं। मुझे नहीं पता ये हिंदू मुस्लिम का क्या हो रहा है, दूसरे रिलीजन का क्या हो रहा है, बट फॉर मी, मेरा चाइल्डहुड, मेरा कॉलेज डेज, मेरा सर्कल कितना अच्छा रहा है कि मतलब मैं आपको वो बोल नहीं सकती, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ अभी। बट फॉर गॉड सेक ये मत करो, बिकॉज मेरा बेटा 12 साल का है और 8-10 साल बाद अगर मेरा बेटा ऐसा कोई बात करेगा तो मैं तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने ना बच्चों को कभी ऐसे कोई संस्कार दिया है, ना ही मैंने कभी उन लोग को इस बारे में कुछ बताया है कि दूसरे रिलीजन को आप नीचे देखो और अपने आप को ऊपर देखो। नो, नेवर डू दैट। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती करती हूँ कि आप ये मैसेज अगर आप तक पहुँच रहा है, अपने बच्चों को प्लीज़ समझाएं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रिलीजन कास्ट कुछ नहीं रखा हुआ है। 2 हाथ हमारे भी हैं, 2 पैर हमारे भी हैं, उनके भी हैं, वी आर ऑल सेम। तो बस ये एक छोटा सा घटना मेरे साथ लास्ट वीक हुआ है। मैं लास्ट वीक से ये वीडियो बनाना चाह रही थी ताकि मैं अपना ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकाल सकूं, बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली आई डिड दैट। आई डोंट नो इस वीडियो को आप लोग किस तरह से लेंगे, क्या सोच के लेंगे, बट इट वॉज जस्ट अ थिंग कि मेरे अंदर से मुझे कुछ बाहर निकालना था, तो मैंने वो किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।